हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में कि एक पॉइंट की इमेज लाइन के साथ कैसे निकलती है। ये क्या पॉइंट की इमेज लाइन के साथ? सर हमने तो जो सुनी है पॉइंट की इमेज प्लेन के साथ। नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं पॉइंट की इमेज लाइन के साथ। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जब भी प्रैक्टिस करें तो अपने रजिस्टर में एक तरफ पॉइंट की इमेज लाइन के साथ निकालिए और एक तरफ पॉइंट की इमेज प्लेन के साथ निकालिए। रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट की इमेज जब लाइन के साथ निकलती है तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब एक पॉइंट की इमेज प्लेन के साथ निकलती है तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। मेन है स्टार्टिंग। अगर एक बार आपका क्वेश्चन सही स्टार्ट हो गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज समझाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक पॉइंट की इमेज लाइन के साथ कैसे निकालते हैं। आप बने रहिए, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि एक पॉइंट की इमेज प्रैक्टिकली लाइन के साथ कैसे निकलती है। देखिए, हम आते हैं तेजी साथ सॉल्यूशन पे। इसके मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। पॉइंट है हमारे पास 163। रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट है 163। इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन के साथ। इन द लाइन की जो इक्वेशन है x/1 y-1/2 z-2/3। इस पॉइंट की इमेज लाइन के साथ निकालनी है। बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप चुका है। चलिए इसका एक रफ स्केच बनाते हैं। बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है 1,6,3 और हम निकाल रहे हैं इसकी इमेज इस लाइन के साथ। लाइन की इक्वेशन को नाम दिया AB का। ध्यान से समझिएगा, ये P की इमेज जा रही है Q तक। एक फिक्स बात होती है, चाहे वो क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर चल रहा हो, चैप्टर नंबर 9 है क्लास 10th के अंदर, ऐसे ही क्लास 11th में एक स्ट्रेट लाइन है और क्लास 12th में 11 चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब भी बात इमेज की होती है तो एक फंडा अपने दिमाग में फिट कर लो हमेशा के लिए। जब भी बात इमेज की होती है तो जितना डिस्टेंस ऊपर होता है उतना डिस्टेंस नीचे होता है। किसी भी लाइन के साथ निकल रही हो, किसी भी प्लेन के साथ निकल रही हो, हमेशा फिक्स रहेगा जितना डिस्टेंस ऊपर उतना डिस्टेंस नीचे। तो चलिए, तो P की इमेज Q है। ओके सर, P की इमेज Q मान ली। अब निकलेगी कैसे? अब मेरी बात की सेंस को समझने की कोशिश करना। देखो भाई, कभी भी किसी भी बड़े आदमी से यदि आपको मिलना होता है, अगर किसी भी बड़े आदमी से मिलना होता है, यदि आप डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाएंगे तो मुलाकात तो होगी नहीं। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ता है? उसके पीए से मीटिंग लेनी पड़ती है। तो ये हमारा बड़ा आदमी है। ध्यान से देखो, इमेज जो है वो बड़ा आदमी है, इसका पीए है M, दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बार बार एक वर्ड का जिक्र आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 3 बार बोल दिया। और यहां पे भी लिखा है आल्सो फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर सिंबल है। अब क्या करें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें? सोचो सोचो सोचो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा PM से आ सकता है या फिर AB से आ सकता है। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। M देखा जाए PM से आ सकता है, अगर हमें PM की इक्वेशन पता हो। रिपीट करिए अपने एंड पे, M PM से आ सकता है बशर्ते हमें PM की इक्वेशन पता हो, बट वो तो नहीं पता। मैं क्या लिखने वाला हूं देखो, और कभी भी बचने की कोशिश नहीं करनी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। सर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी क्वेश्चन करना है खिलाड़ी की तरह करना है, विद कॉन्फिडेंस। मैथ जिसका अच्छा होता है बोलता है, मैथ्स में चेन टूटने ना पाए। जो कड़ी ऊपर से नीचे आ रही है वही स्टेप नीचे से ऊपर भी जाने चाहिए। बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करनी है, बढ़िया से करना है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? हम आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। थोड़ा स्पेस कम है। लाइन की इक्वेशन का नाम है AB।
इसको जानबूझ के मैंने नाम दिया ए बी, जिससे कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को कि मैं पी क्यू लिख रहा हूं या पी एम लिख रहा हूं। नहीं, मैं ए बी की बात कर रहा हूं। अभी ए बी क्यों पकड़ा, x अपॉन 1 y माइनस 1/2 z माइनस 2 अपॉन में 3, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी आ चुकी है। ज्यादा करो, इसे ठीक से लिख देता हूं, z माइनस 2 अपॉन में 3। अब आपको यह सोचना है इस ए बी के ऊपर कितने पॉइंट रहे होंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूं एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं। तो कई बच्चे ना सोचते हैं, जो सामने बैठे होते हैं कभी क्लास में, सर ए बी के ऊपर 2 पॉइंट है, एक ए है बी है। और मैं उस टाइम ही उनको बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, हमेशा ध्यान रखिए एक लाइन के ऊपर करोड़ों पॉइंट होते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहे पॉइंट। हजारों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर करोड़ों पॉइंट हैं। उस करोड़ों पॉइंट को निकालने का एक तरीका है, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन की इक्वेशन से निकल सकते हैं। रिपीट, करोड़ों के करोड़ों पॉइंट लाइन की इक्वेशन से निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं देखिए, इक्वल्स टू लैम्डा से जो भी लाइन की इक्वेशन है उसको आप लैम्डा के इक्वल रख दो। जो भी लाइन की इक्वेशन है लैम्डा के इक्वल रख दो, उससे क्या होगा, x की वैल्यू आएगी। 1 को इधर शिफ्ट किया, लैम्डा, y की वैल्यू आई 2 लैम्डा माइनस 1 उधर गया, 2 लैम्डा प्लस 1। z की वैल्यू आई, z की वैल्यू आई 3 लैम्डा माइनस 2 उधर गया, 3 लैम्डा प्लस 2। मेरे हिसाब से ये एक्स वाई जेड आ चुका है। अब इस एक्स वाई जेड को मैं क्या नाम देने वाला हूं, समझना मेरी बात। इस एक्स वाई जेड को मैं नाम देने वाला हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे ये क्या ड्रामा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से आ गया। अब ये देखो जरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम है m, मैंने यहां पे m नाम दिया, x की जगह रखा लैम्डा, y की जगह लगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z की जगह रख रहा हूं 3 लैम्डा प्लस 2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी तो सर कह रहे थे कि लैम्डा के इक्वल लेने से हजारों करोड़ों पॉइंट आ जाते हैं, सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम क्यों दे दिया। मेरी बात की सेंस समझो, अगर जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, आराम आराम समझना, बड़े ध्यान समझना, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा पॉइंट चेंज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आपको लग रहा है तुक्केबाजी हो गई है, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करो, करो अपने मन में, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करी, ये हो जाएगा 0, 0 पुट करते ही 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, तो ये हो गया 0 1 2। अब 0 1 2 यानी हमारा कोई एक पॉइंट आ गया मान लो। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो कोई नया पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दोगे तो नया पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 रख दोगे कोई नया पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 करोड़ रख दोगे तो कोई और पॉइंट आ जाएगा। तो सारे पॉइंट इसमें छुपे हुए हैं, बट हमें मतलब किससे है, हमें मतलब ए बी के उस पॉइंट से है जिस जगह पर वो परपेंडिकुलर गिरा। कहानी पकड़ में आई, हमें ए बी के करोड़ों पॉइंट इससे मिल सकते हैं। रिपीट, ए बी के करोड़ों पॉइंट इससे मिल सकते हैं, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, बट हमें उस पॉइंट की खोज है, हम उस पॉइंट को सर्च कर रहे हैं जिस पॉइंट पे इस ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर आके गिरा होगा। तो इसलिए मैंने इसको m का नाम दिया। इस m के अकॉर्डिंग ही मैं लैम्डा निकाल दूंगा, इस m के अकॉर्डिंग निकालूंगा लैम्डा। जैसे लैम्डा यहां पे तो मैंने 0 रखवा दिया, आपको समझ में आ रहा है ना, लैम्डा 0 रख दिया तो कोई पॉइंट आ गया, 1 रख दूंगा तो कोई पॉइंट आ जाएगा, 2 रख दूंगा तो कोई पॉइंट आ जाएगा। बट आपको तो नहीं पता ना इस m पे लैम्डा क्या होगा, तो हम m के अकॉर्डिंग लैम्डा निकालेंगे और उसको यहां पे पुट कर देंगे। तो इसलिए इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अरे कहानी पकड़ में आ रही है ना, बड़ी मेहनत से समझाया जा रहा है। तो ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल चुका होगा, ठीक है। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर सर क्या ड्रामा कर दिया, ये इससे कुछ समझ में नहीं आया। चलो भाई अभी रुक जाओ, अभी और देखो। ये आया हमारा m। अब हम ध्यान से जब देखते हैं तो साफ नजर आ रहा है ए बी, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ए बी और पी क्यू या पी एम आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर या राइट एंगल बनाती है तो उनकी डी आर का प्रोडक्ट
0 होता है। रिपीट, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे कट करती हैं तो उनकी dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हो। यदि दो लाइन 90 डिग्री पे कट कर रही है और dr का प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। इस टाइप से होता था। तो इसलिए अब हमें क्या चाहिए, ए बी की डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता है। ए बी की डायरेक्शन रेशियो कहानी पकड़ में आ रही है ना। ए बी की डायरेक्शन रेशियो कहां है, नीचे 1 2 3। तो डायरेक्शन रेशियो किसकी मिसिंग है, पीएम की। अब कई बच्चों को लगा पीएम लिखूं पी क्यू लिखूं, भाई एक ही बात है। ये हाथ किसका है, मेरा। ये हाथ किसका है, मेरा। ये पेन किसका है, मेरा। ये मार्कर किसका है, मेरा। तो इसलिए सब कुछ मेरा ही मेरा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए पीएम बोलो या पी क्यू बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको ए बी की डी आर पता है 1 2 3, पर पीएम की नहीं पता, तो पीएम की निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पीएम। चलिए देखें, लाइन पीएम की डायरेक्शन रेशियोज पहले बता चुका हूं। जब दो पॉइंट ज्वाइन होते हैं तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, एम में से पी को माइनस। आराम से रिपीट कर रहा हूं, एम माइनस पी, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ये रहा एम और ये रहा पी। ध्यान से देखिए, दिस माइनस दिस, लैम्डा माइनस 1, दिस माइनस दिस, तो 2 लैम्डा प्लस 1 से -6, तो -5 आ जाएगा मेरे हिसाब से। दिस माइनस दिस, 3 लैम्डा -1 प्लस 2 -3। हाँ, ये हमारी डायरेक्शन इश्यूज आ गई पीएम। इसको हाइलाइटर कर देता हूं येलो आपके लिए। जैसे हाइलाइटर तो उसको करना था, किसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, बट मैंने डी आर को कर दिया। और लाइन ए बी की ये रही। लिखने का तरीका, स्पेस थोड़ा कम है, मैनेज करिए। सिंस लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे, तो इसका मतलब दोनों की डी आर का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, हर हालत में 0 के इक्वल होगा। पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। अगर दो लाइन कट करती है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, सिंस लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू के, देयरफॉर, चलो यहां लिखता हूं, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया। A1 A2 कहां से आएगा, A1 A2 का मतलब है AB की डायरेक्शन रेशियो और PM की। PM परपेंडिकुलर है ना AB पे, तो AB की DR और PM की DR। AB की DR क्या है, 1 2 3। PM की DR क्या है, दिस दिस दिस। तो A1 A2 1 इंटू में लैम्डा -1 प्लस B1 B2 2 इंटू में 2 लैम्डा -5, ये आ रहा है ना। C1 C2 प्लस 3 इंटू में 3 लैम्डा -1। यदि आपको 3D के स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं, फार्मूले स्कैन नहीं करे हैं, ऑफलाइन में तो मैं नोट्स देता हूं फार्मूलों के, अगर आपके पास नहीं है, फार्मूले आपने लर्न नहीं करे हैं, तो आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। चलिए, this into this lambda -1, this into this 4 lambda -10, this into this 9 lambda -3 इक्वल टू 0। देखते क्या हुआ, 9 और 13 और 14 14 लैम्डा इक्वल्स टू 14 बैठ रहा है। मेरे हिसाब से लैम्डा आ गया हमारे पास 1। तो जैसे ही लैम्डा आया, लैम्डा की वैल्यू को मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर में रख दूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंदी लग रहा है, इजी क्वेश्चन है बहुत। 1 समझाने में टाइम लगता है। 1 2 + 1 3, 3 + 2 5। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है वहां पे, और इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर में
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर PM में क्या फार्मूला लग जाएगा, इसे फर्स्ट पार्ट डाल देता हूँ, इसे मैं स्पेस नहीं है थोड़ा, एक्चुअल में ये बोर्ड बहुत छोटा है, मैनेज कर रहा हूँ बस। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर PM में 2 पॉइंट से पास हो रही है, P से और M से, दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। क्या फार्मूला होता था, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल है z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये होता था फार्मूला। लगा दीजिए, x माइनस x1 की जगह आया P1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये रहा हमारा m, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू y माइनस 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। y2 माइनस y1 दिस माइनस के 3 z माइनस z1, आप भी कर सकते हैं अपने एंड पे, z माइनस 3 और आंसर क्रॉस चेक करिए मेरे से, और नीचे है z2 माइनस z1 5 माइनस 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ PM। ये पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, दूसरी चीज ये हो गया। अब तीसरी चीज वो पूछ सकता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, और इमेज तो पूछी है, मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूं यहां से, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो में पीछे जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, ये रब करता हूं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर PM तो आ चुकी है, अब मेरे को निकालना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, थर्ड पॉइंट के तौर पे लिख दिया मैंने से। लेंथ पूछ लेगा किसी क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM, तो कैसे निकलेगा, P से M तक का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता था, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, उसमें 4 चीजें पूछ सकता है। एक तो एक इमेज पूछता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, लेंथ पूछ लेता है, मतलब डिस्टेंस पूछ लेता है। यही 2-3 चीजें घुमा फिरा के पूछता है, तो मैं सब चीजें निकाल रहा हूं। फोटो ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x2 माइनस x1, ये रहा m, ध्यान देखिए यहां रहा m, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, डायरेक्ट 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 9, 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा रूट 13 यूनिट्स। इसके आगे यूनिट्स लिख दीजिए, डिस्टेंस है ये हमारा, तो ये रूट 13 यूनिट्स आया हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमारा लास्ट पॉइंट इमेज में एक फंडा फिक्स है, इसे डाला x1 y1 z1, x1 y1 z1 ये डाल दिया। मैंने बोला था जितना m उसका कहीं ना कहीं PA है, बड़े आदमी से मिलना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, Q से मिलना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर जाएंगे। तो जाने के लिए कैसे करेंगे, ऑब्वियस है जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे है, तो M इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ। लगा दो ये वाला फार्मूला, सिंस क्योंकि M जिसके कोऑर्डिनेट आए 135 इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये रब कर दिया यहां से, ठीक। सिंस M135 इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट है PQ का, PQ का अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू इसका एफसीसा 1, y1 प्लस y1 प्लस 6 अपॉन में 2, इसका y कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल, z1 प्लस z1 प्लस 3 होल अपॉन में 2 इक्वल्स टू इसका z5। आमने सामने सॉल्व कर लीजिए तो x1 कितना हो गया 2 माइनस 1 y1 कितना आ जाएगा 2 3 6 माइनस 6 0, z1 आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 7
तो रिक्वायर्ड इमेज हमारी आ चुकी है। रिक्वायर्ड इमेज है Q, जिसके कोऑर्डिनेट 107, ये हमारी रिक्वायर्ड इमेज है। ध्यान से देखिए, किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। ये हमारी रिक्वायर्ड इमेज है। मैं इधर हट जाता हूँ सामने से। ये रिक्वायर्ड इमेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे 4 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तीसरा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, चौथा इमेज। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी जो हम कर रहे थे इस पॉइंट की इमेज लाइन के साथ कर रहे थे, पॉइंट की इमेज लाइन के साथ। ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है पॉइंट की इमेज प्लेन के साथ भी, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और 3D के फार्मूलों को समराइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटिफिकेशन या न्यू वीडियोस को देख पाएँ बिना सर्च करे भी।